हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने अपने क्लास 11th की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। हिंदी के विषय की तैयारी शुरू करने से पहले आपको अपना सिलेबस जान लेना चाहिए। सिलेबस देखिए 23-24 का, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है पिछले साल से। इस बार में कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका जो ये प्रश्न होता है इसमें 2 खंड होते हैं बच्चों। एक खंड होता है जिसमें आपका ऑप्शनल प्रश्न होते हैं, यानी कि ऑप्शंस दिए होंगे और आपको वैकल्पिक प्रश्न जिसमें से आपको चुनना होगा। चार उत्तर दिए होंगे, उसमें से एक उत्तर चुनना होगा। और जो दूसरा खंड होता है उसमें आपको 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर देने होते हैं, यानी आपको 30 से 40 शब्द, 40 से 50 शब्द, 60 शब्दों में आपको उत्तर देने होते हैं। उसको कहते हैं वर्णनात्मक खंड। 2 खंड होते हैं, एक खंड 40 नंबर का, दूसरा खंड भी 40 नंबर का। 40-40 80 नंबर के 2 खंड होते हैं। तो जो पहला खंड है उसमें क्या आता है, उसमें अपठित गद्यांश आता है। अपठित मतलब अनसीन पैसेज आता है और 10 प्रश्न होते हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, उसको छांट करके आपको टिक कर देना होगा। दूसरा प्रश्न होगा जिसमें अपठित पद्यांश दिया होगा, कोई कविता दी होगी और वो पढ़ी हुई नहीं होगी, कहीं से बाहर से आएगी। आपको समझ करके 5 नंबर के 5 प्रश्न करने होंगे, 1-1 नंबर वाले। अपने ऑप्शन छांट कर लिखना होगा। उसमें एक प्रश्न जरूर आता है, इसका शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक कैसे बनाते हैं ये आपको समझना होगा। अनसीन में क्या बात कही गई है, उसका मुख्य बिंदु क्या है, वो समझकर आप उसका शीर्षक बनाकर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न होता है जो माध्यम और अभिव्यक्ति का होता है, उसमें 2 पार्ट हैं, 1 और 5 पार्ट। उस पर आपके प्रश्न आएंगे 5 प्रश्न, 1-1 नंबर के होंगे, 5 प्रश्न होंगे। तो 10 नंबर का अपठित, 5 नंबर का अपठित पद्यांश, 15 नंबर, 5 नंबर का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न आएंगे, जो कि ऑप्शनल प्रश्न होंगे। उसके बाद होंगे पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, यानी किताब से एक कोई पैराग्राफ दिया होगा, 5 प्रश्न होंगे ऑप्शन के साथ। किताब से कोई कविता दी होगी, 5 प्रश्न होंगे ऑप्शन के साथ। 5-5 नंबर का ये हो गया 10 नंबर का। और वितान हो गई 10 नंबर के प्रश्न। वितान के भी 10 प्रश्न होंगे, लेकिन सब में ऑप्शन होंगे। अगर आपने कहानी पढ़ी है, लेखक के नाम याद हैं, तो आप बहुत आसानी से वितान के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ये हो गए 10 और 10 नंबर गद्यांश पद्यांश के मिलाकर के 15 नंबर, 5 नंबर अभिव्यक्ति के 20 नंबर, अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश और पठित पद्यांश मिलाकर 10 नंबर, 30 नंबर, और वितान के 10 नंबर 40 नंबर। 40 नंबर का ऑप्शनल पेपर है, यानी 40 नंबर के उत्तर आपके पत्र में ही, प्रश्न पत्र में ही होंगे। आपको सिर्फ समझ करके छांट करके लिखना है। दूसरा खंड खा जो होगा आपका, उसमें क्या होगा, उसमें आपका पठित होगा, पढ़ी हुई किताब के होंगे और वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसको आपको लिखना होगा। उसमें भी आपका जो पैराग्राफ आएगा वो कैसा आएगा कि अभिव्यक्ति माध्यम जो आपकी एक पुस्तक है, वो पुस्तक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं, नेट पे अवेलेबल है और मैं अपने वीडियोस में पढ़ाऊंगी। उसमें 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16 ये पार्ट जो है वो आपके 11th के कोर्स में है। इनमें से आपके कुछ प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों जो प्रश्न है उनमें से क्या आता है, पहला तो एक रचनात्मक लेख आता है। कोई आलेख लिखना होगा 6 नंबर का, जैसे अनुच्छेद लेखन होता है या आलेख लेखन होता है। एक पैराग्राफ आपको किसी एक विषय पर लिखना होगा। 3 विषय दिए होंगे, कोई एक विषय छांट कर लिख लीजिए। 5 नंबर का औपचारिक पत्र आएगा, ऑफिशियल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आएगा 5 नंबर का। 6, 5, 11 नंबर ये हो गए। उसके बाद जो अभिव्यक्ति माध्यम के जो पाठ है उसमें डायरी और पटकथा, ये दोनों पर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, यानी 2 नंबर का मतलब है 4-4 पंक्तियों में आप उत्तर देंगे। 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। फिर एक स्वव्रत यानी बायोडेटा और शब्दकोश पर आपके प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के। तो ये आपका हो गए 2 नंबर का। तो 4 और 2 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 नंबर का आपका यहाँ से आ गया अभिव्यक्ति और माध्यम और राइटिंग पार्ट। उसके बाद जो आपका आता है वो बुक में से आएगा, जिसमें होगा जो आपका काव्य खंड, कविताएं होंगी, कुछ कविता के प्रश्न होंगे, कविताओं में से प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर के हो गए। पठित काव्य होगा, वो गद्य होगा आपका, उसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए, 4 नंबर हो गए। फिर गद्य आएगा, उसमें 3-3 नंबर के 6 प्रश्न और 2-2 नंबर के 4 प्रश्न, यानी काव्य में से 10 नंबर और गद्य में से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुछ प्रश्न 3 नंबर के होंगे, कुछ प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो आपकी कहानियां पढ़नी होंगी, उनके क्वेश्चन आंसर आपको आने चाहिए, आपको कविताएं पढ़ी होनी चाहिए, उसके प्रश्न उत्तर आपको आने चाहिए। तो 10 नंबर के प्रश्न आपके गद्य में से, 10 नंबर के पद्य में से। और जो वितान पुस्तक है उसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी कोई एक प्रश्न आपको 3 नंबर का यानी बड़ा आंसर उसका लिखना होगा। ये वैल्यू एडेड क्वेश्चन भी हो सकता है,
आपको इसको कम से कम 60 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। तो ये है आपका पार्ट खा, खंड खा। तो खंड खा में क्या क्या हुआ? आलेख 6 नंबर का, पत्र 6 नंबर का, अभिव्यक्ति प्रश्न 6 नंबर के, पठित जो है वो 10-10 नंबर 20 नंबर का और वितान 3 नंबर का, यानी टोटल 40 नंबर का। तो 40 का वैकल्पिक खंड और 40 का वर्णात्मक खंड, 40-40 80 नंबर। अभी ये 80 नंबर तो बच्चों आपके राइटिंग के होते हैं। इसके अलावा आपके 20 नंबर होते हैं श्रवण वाचन कार्य के और परियोजना कार्य के। परियोजना आपको कोई प्रैक्टिकल कुछ दिया जाएगा परियोजना बनाने को, तो आप वो बना करके वहाँ पर सबमिट करेंगे स्कूल में, 20 नंबर उसमें मिलते हैं। और 20 नंबर का श्रवण वाचन, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेगी टीचर आपके स्कूल में, इंटरनल एग्जाम होता है, 10 नंबर उसके होंगे। आपकी कॉपीज़ जो हैं वो क्लास वर्क होमवर्क कॉपियों के भी मार्क्स होते हैं, तो उनको हिंदी की कॉपी उसको बहुत सुंदर ढंग से, जैसे आप ड्राइंग की कॉपी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाइए, तो आपको वो 10 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये है आपके 100 नंबर का विभाजन बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और साथ में जो आपको सिलेबस दिया इस तरह से दिया है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी आप इसमें देखिए कि इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो आपकी पुस्तक में नहीं है, पुस्तक में छपा हुआ है पर वो इस बार कोर्स में नहीं है, उसको देखते हैं। इसमें बच्चों जो काव्य खंड है आपका, उसमें कबीर का जो सेकंड पद है, संतो देखत जग बोराना, ये आपका कोर्स में नहीं है, हटा दिया गया है। मीरा का जो सेकंड पद है, पगुंगर बांध मीरा नाची, ये हटा दिया गया है, यानी कबीर का एक पद आएगा, मीरा का भी एक पद ही आएगा। राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक जो है पूरा पाठ हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें पूरा पाठ हटा दिया गया है। तो यानी आपकी 2 कविताएं पूरी हट गई हैं और 2 पद हट गए हैं काव्य खंड में से, और गद्य खंड में से 2 पाठ पूरे हटा दिए गए हैं, कृष्णनाथ का स्पीति में बारिश और सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, ये 2 पाठ आपके कम कर दिए गए हैं। तो इतना कोर्स आपका कम कर दिया गया है, और बाकी पाठ आपके आएंगे, तो इन सबको अपने टिक कर लीजिए। CBSE का सिलेबस भी आपको मैंने इसमें दे दिया है अपने वीडियो में, तो आप वो देख करके अपनी बुक में टिक कर सकते हैं, और इसके ही अनुसार पढ़ाई करिए। किस चीज़ का कितना वेटेज है, मार्क्स कितने हैं, ये आपको अगर पहले से पता है तो आप अपनी उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अपनी पढ़ाई शुरू करिए, और मैं आपके साथ हूँ। अच्छे अंकों से पास करिए। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।